हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री रामामृत के डिस्कशन में। तो मैं विचार कर रहा था कि हमने चर्चा किया श्री हरिदास ठाकुर के महिमा के ऊपर पिछले तीन आज सुबह से तीन क्लासेस में। तो एक और अद्भुत प्रसंग है, उसको चर्चा करना भी उचित रहेगा। अ, कि हरिदास ठाकुर किस प्रकार से इस स्थिति को प्राप्त किए, कृपा कैसे उनको मिली। तो क्योंकि स्पेशली अभी नवद्वीप धाम परिक्रमा चल रहा है, आप में से कई भक्तों को शायद पता हो। नवद्वीप धाम के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य स्थान है मायापुर अंतर्द्वीप में है। और ऐसे 9 द्वीप है टोटल, इसलिए नवद्वीप बोला जाता है। अंतर्द्वीप मुख्य द्वीप है, अंतर्द्वीप बीच का है। मतलब पूरे नवद्वीप को कमल से कंपेयर किया गया है। तो अष्ट अष्ट दल अष्ट पंखुड़ियां हैं चारों तरफ में, बीच में जो है उसका वॉल बोलते हैं, बीच का जो हिस्सा उसको उसका नाम है अंतर्द्वीप। और उसके भी बीच में योग पीठ है। मायापुर मायापुर है, वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये जो नवदीप धाम है ये वास्तव में वृंदावन से अभिन्न है। वृंदावन धाम ही है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, इस प्रकार से नवदीप भी वृंदावन है। तो इस परिक्रमा में नित्यानंद प्रभु के साथ परिक्रमा करते वक्त जीव गोस्वामी ये प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न में ये खुलासा होता है कि हरिदास ठाकुर को कृपा कैसे प्राप्त हुई। जब नित्यानंद प्रभु को अंतर्द्वीप के पास लेके जाते हैं, तो नित्यानंद को लेके जाते हैं, नित्यानंद को साक्षात बलराम। तो जीव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं, श्री जीव बल न प्रभु बल है खन, अंतर्द्वीप नामे रजे यथार्थ कारण। अंतर्द्वीप की महिमा बताते हैं, बहुत कुछ दर्शन कराते हैं। जीव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, कि इसका नाम अंतर्द्वीप है। तब नित्यानंद प्रभु ब्रह्मा जी का इतिहास बताते हैं, ब्रह्मा जी को कैसे कृपा मिली। प्रभु बल ए स्थान द्वापर शेषे, तपस्या करिल ब्रह्म गौर कृपा से। तो द्वापर युग के अंत में जब ब्रह्मा जी जो है इस स्थान पे तपस्या करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। वो कैसे? गोवत्स गोपाल सब करिय भरण, चलिल करिय माया गोविंदे रमन। तो ब्रह्मा जी, ये सब हम कथा जानते हैं ब्रह्म योग में मोहन लीला, कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को मोहित करना चाहते थे, माया में डालना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने गो वत्स और गोपाल बछड़ों और सखाओं को चोरी कर लिया। निज माया पराजय देखी चतुर्मुखा, निज कार्य दोषे बड़ा पाइला असुखा। तो फिर हम जानते हैं फाइनली किस किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है उनको उनको उनकी माया से मोहित कर देते हैं। तो अपनी ही माया से पराजय पा करके चतुर्मुख यानी ब्रह्मा जी देखते हैं ही बिकेम वेरी अनहैप्पी ड्यू टू हिज ऑफेंसेस। इस अपराध के हो जाने के कारण वो बड़े दुखी हो जाते हैं और बहुत पश्चाताप करते हैं, रोते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। और बहुस्तव करी कृष्ण करी लमिनति, क्षमी लता हर दोष वृंदावन पति। तो ब्रह्मा जी तो बहुत स्तवन करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो वृंदावन पति यानी कृष्ण उनको क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी तब ब्रह्मा मने मने करिला विचार, ब्रह्म बुद्धि मोर है अतिशय छार। तो ब्रह्मा जी फिर भी मन मन में विचार करते हैं कि ये जो मेरे को ये ब्रह्मा का बुद्धि मिला है ना, ये बहुत ही जो है बेकार है, बहुत ही कंडेम्ड है, ये बहुत घटिया है। ब्रह्मा बुद्धि मतलब कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मैं अधिपति हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ। ये जो बुद्धि है इसको ब्रह्मा बुद्धि बोलते हैं, ब्रह्मा बुद्धि। ये बुद्धि मेरे लिए बहुत ही जो है नुकसानदेह साबित हो गई है। क्योंकि इस बुद्धि के दोष से क्या हुआ है? यही बुद्धि दोष से कृष्ण प्रेमे ते रहित, ब्रज लीला रस भोग्य हाई वंचित। क्योंकि इस बुद्धि के दोष के कारण ही मैं कृष्ण प्रेम से रहित हो चुका हूँ और ब्रज लीला में जो प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि ब्रज में घास भी बनने का मौका नहीं मिल रहा है। प्रार्थना जब ब्रह्मा जी किए और माफी मांगे तो भगवान कृष्ण माफ तो कर दिए,
लेकिन ब्रह्मा जी जब अपनी इच्छा प्रकट किए कि मुझे ब्रज में जन्म दे दीजिए, तो भगवान कुछ नहीं बोले। फिर ब्रह्मा जी बोले जन्म ब्रज में मुझे एक घास का तिनका बना दीजिए, तब भी कृष्ण कुछ बोले नहीं। ब्रह्मा जी यहाँ तक बोलते हैं कि ठीक है, ब्रज में मैं जन्म लेने के योग्य नहीं हूँ, तो ब्रज के बाहर मुझे घास का तिनका बना दीजिए, तब भी कृष्ण कुछ नहीं बोले। तो क्षमा कर दिए, लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण मेरी इच्छा को पूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। ये मेरे ब्रह्मा ब्रह्मा बुद्धि के दोष के कारण, कि मैं अपने आप को ब्रह्मा समझता हूँ। हाँ, और इस प्रकार से ये जो है भाव, ईश्वर का भाव है, इसके कारण मुझे ब्रज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी भी प्रयास किया था, उन्होंने भी भगवान के रासलीला में प्रवेश मिले, लेकिन उनको भी ऐश्वर्य की देवी है, तो ऐश्वर्य की देवी का ये भाव था उनके हृदय में, इसलिए उनको भी ब्रज में तो रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। उसके लिए वो तपस्या कर और तपस्या उन्होंने किया, लेकिन फिर भी राशि में प्रवेश नहीं मिला। अंततः भगवान प्रसन्न होकर के इतना कर दिए कि उनको अपने छाती में धारण कर लिए कि आप दर्शन कर सकती हैं, आपको लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा, आप बस मेरे छाती में रह करके दर्शन करिए कि कैसे मैं गोपियों के साथ लीला कर रहा हूँ। तो उतना ही सौभाग्य मिला, लेकिन ब्रह्मा जी को वो भी सौभाग्य नहीं मिला। तो वो अपने इस ब्रह्मा के पद को कोस रहे हैं, और इस बुद्धि इस दोष को से मुक्त होने के लिए अब कुछ विचार कर रहे हैं। तो कृष्ण माफ कर दिए, लेकिन ये जो ब्रह्मा का जो बुद्धि का दोष है, ये कैसे नष्ट हो, इसके लिए विचार कर रहे हैं। गोपाल हैया जन्म पाइताम अमी सेविताम अनायासे गोपिकार स्वामी। If I had taken birth as a cowherd boy, I would have easily obtained service to Shri Krishna, the master of the gopis. कि अगर मैं गोपाल बन जाता, गोपाल मतलब कावड़ बॉय, ब्रज में अ, दो गायों को चराने वाला ग्वाला बन जाऊं, तो कृष्ण का सेवा बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वो जन्म तो मुझे मिल नहीं रहा है, ब्रह्मा बुद्धि का दोष होने के कारण। सेलीला रसेते मोर नहीं है लगती, एबे श्री गौरांगे मोर न है कुमति। तो वो विचार कर रहे हैं कि इस ब्रह्मा बुद्धि के दोष के कारण मुझे वो गति नहीं मिल पा रही कि मैं ब्रज की लीला में प्रवेश कर सकूं, और मैंने कृष्ण के प्रति अपराध कर दिया। अब ब्रह्मा जी को मालूम है कि अभी गौरांग महाप्रभु के रूप में कृष्ण आने वाले हैं, तो उनके प्रति ऐसी कुमति ना हो जाए मेरी, तब उसके लिए वो विचार कर रहे हैं। यही बलि बहुकाल अंतर्द्वीप स्थाने, तपस्या करिला ब्रह्म रहिला ध्याने। तो ये सोच करके ही ब्रह्मा द्वापर युग के अंत से पहुंच गए कहाँ, नवदीप धाम, अंतर्द्वीप में बैठ के तपस्या करने लग गए। यानी 4500 वर्ष वो लगातार तपस्या कर रहे हैं, ताकि वो ऐसी कुबुद्धि ना उत्पन्न हो जाए जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो। तो इस प्रकार से तपस्या करना प्रारंभ किए। कथा दीने गौरचंद्र करुण करिया, चतुर्मुख सन्निधाने कहे न आसिया। ओहे ब्रह्म, तब तपे तुष्ट है यामी, आशीलाम दिते चाह आस करी कर तुम्ही। तो कुछ ऐसे कुछ वर्षों तक, कथा दीना मतलब सम टाइम लेटर, यानी कुछ समय तक इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं भगवान गौरचंद्र, क्योंकि उनके ही धाम में कर रहे हैं, अंतर्द्वीप धाम में। वहाँ पे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं, वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान गौरचंद्र के रूप में अपना दर्शन प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी को, उनके सामने आप प्रस्तुत होकर के और बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं आपकी तपस्या से अभी संतुष्ट हूँ, अब आप वर मांगिए, क्या चाहिए। कृष्ण के रूप में जब थे ब्रज में, तो उनके अपराध को तो क्षमा कर दिए, लेकिन वरदान नहीं दे रहे हैं, शांत खड़े थे भगवान। तो ब्रह्मा जी फिर इधर आना पड़ा उनको। औदार्य धाम, इसलिए नवदीप धाम औदार्य धाम है, और श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु औदार्य रूप है। तो जो कृष्ण भी जिन जो वरदान नहीं दे रहे थे, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहे थे ब्रह्मा जी को, तो जो गौरांग महाप्रभु के रूप में आश्रय लिए, तो ब्रह्मा जी को साक्षात गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए और बोले अब आप मांगिए, क्या वरदान चाहिए आपको, मैं देने के लिए तैयार हूँ। नयन में लिया ब्रह्म देखी गौर राय, अज्ञान है यह भूमि पडिला तथाय। तो वो तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी आंखें बंद करके तपस्या में लीन थे, महाप्रभु का चिंतन कर रहे थे। जैसे ही ये शब्द ध्वनि सुने, गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, तो अपनी आंखों को जैसे खोले और देखे, देखी गौर राय गौरांग महाप्रभु का इतना सुंदर रूप, जब वर्णन सुंदर रूप को दर्शन किए, तो तुरंत देखते ही वो क्या हो गए, ये दिव्य आनंद को प्राप्त करके वहीं पे मूर्छा खा के गिर जाते हैं, अनकॉन्शियस हो गए वहीं पे। अब
भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा रमस्तक के प्रभु धरिला चरण, दिव्य ज्ञान पे ब्रह्मा कर स्तवन, आमी दीन हीन अत्यभिमान वसे, पासरिय तव पद फिरी जब रसे। तो ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से अचेतन होके गिर पड़े हैं, तो चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु अपने चरणों को उनके सर में रखते हैं। इससे उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रवाहित होता है। ब्रह्मा जी उठते हैं और गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं, और इस प्रकार से गुणगान करते हैं कि मैं बहुत हीन हूँ, और अपने अभिमान के कारण मैंने आपके चरण कमलों का जो है अनादर किया था, इस प्रकार से। और एज ए रिजल्ट आई एम एब्सॉर्ब इन मंडेन एंजॉयमेंट, और इसी कारण इस ब्रह्मा बुद्धि के कारण जो है मैं इस भौतिक संसार के भौतिक सुख के पीछे मैं पागल हो गया हूँ। आमी पंचानन इंद्रादि देवगण, अधिकृत दास तव शास्त्र लिखन। ब्रह्मा जी बोलते हैं आगे कि मैं पंचानन, मतलब भगवान शिव को पंचानन बोला जाता है, पांच पांच सिर रखने वाले। मैं और शिव और इंद्र आदि जितने भी देवगण हैं, हम सब आपके ही अधिकृत दास हैं, आपके ही जो है नियंत्रण नियंत्रण में रहने वाले, आप सब आपके हम दास हैं। ये सब शास्त्रों में वर्णन है, ऑलरेडी ये सब वर्णन है। शुद्ध दास हैते आमा, देर भाग्य न, अतएव माया मोह जाल विस्तार है। तो लेकिन बोल रहा है कि हालांकि शास्त्रों में सब वर्णन है, हम सब जानते हैं कि हम आपके ही नियंत्रण में आपके दास हैं, लेकिन फिर भी माया के जाल में मोह में फंसने के कारण हम आपके शुद्ध दास नहीं बन पा रहे हैं, शुद्ध रूप में हम आपका सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये मेरा। प्रथम प्रारार्ध मोर काटिल जीवन, एबे तचारम चिंता करे पोषण, द्वितीय प्रारार्ध मोरा काटी बेके मने, बहिर्मुख हल्य यातना बड़ा मने। बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। बोल रहे हैं ब्रह्मा जी का 50 साल हो चुका है। प्रथम प्रारार्ध, ब्रह्मा जी की आयु दो प्रारार्ध में है। तो पहला प्रारार्ध मतलब ब्रह्मा जी के 50 साल के जीवन हो चुके हैं। अब ब्रह्मा जी के 50 साल मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक दिन में 864 साल होते हैं पृथ्वी के। तो ऐसे 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल, और इस प्रकार के 50 साल ब्रह्मा जी का जीवन व्यतीत हो चुका है। क्या मनवा साल चल रहा है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने अपने आधा जो जीवन है 50 साल, तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, माया के प्रभाव में आकर के, मोहग्रस्त होकर के, आपके चरणों में अपराध करके, आपसे जो है ये स्वतंत्र रह करके मैंने निकाल दिया है। अब मुझे ये द्वितीय प्रारब्ध मेरा कैसे कटेगा। इसलिए मेरे को अब टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है कि मेरा जो दूसरा हाफ ऑफ लाइफ है, सेकंड हाफ ऑफ लाइफ कैसे निकलेगा। माई माइंड इज डिस्टर्ब बाय मेनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ बीइंग इंडिफरेंट टुवर्ड यू। और मेरा जो मन है बहुत दुखी है। ये पहला प्रारब्ध मैंने 50 साल जो काटे आपके चरण कमलों की अवज्ञा करके, इसके कारण मेरा मन जो है बहुत दुखी है, असंतुष्ट हो गया है। अब मेरे को चिंता हो रही है कि बाकी ये 50 साल में कैसे काटूंगा। यही मत यही मात्र तव पदे प्रार्थना अमार, प्रकट लीलाए जे न हाय परिवार। तो इसलिए अब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरे से आपके प्रति यही प्रार्थना है कि अब आप जब प्रकट लीला करेंगे, तो मैं आपके परिवार में आ जाऊं, मतलब आपका एक पार्षद बन जाऊं। ये मेरी इच्छा पूरी करिए। ये इच्छा पहले पहले से ही है, लेकिन वृंदावन में भगवान पूरा नहीं किए। अ, अपना ग्वाल, पहले तो ग्वाल वाल बनना चाहते थे कि मैं ग्वाला बन जाऊंगा, तो कृष्ण गायों के साथ चराने आएंगे तो उनका मैं सेवा किया करूंगा, ऐसा इच्छा प्रकट की है। तो वो तो दूर की बात है। फिर जब सोचे कि नहीं नहीं, ये तो बड़ी ऊंची पोजीशन है, इसके लिए योग्य नहीं हूं मैं, इसलिए कृष्णा इसको सैंक्शन नहीं कर रहे, तथास्तु नहीं बोल रहे हैं। फिर बोले कि मैं चलो पेड़ पेड़ पौधे पशु पक्षी बन जाऊं, भगवान फिर भी तथास्तु नहीं बोले। फिर बोले घास का तिनका बना दीजिए, तभी तथास्तु नहीं बोले। तो बोले वृंदावन के बाहर कुछ बना दीजिए, ताकि जब वृंदावन के बॉर्डर से आपके भक्त लोग ब्रजवासी निकलेंगे तो उनका धूल मेरे सिर में पड़ जाएगा। वृंदावन के बाहर एक चाहे आप एक घास का तिनका बना दिए, तब भी तथास्तु नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि यहाँ पे काम नहीं चलेगा, तो नवदीप धाम आ गए। अब यहाँ पे गौरांग महाप्रभु का इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए, गुणगान करते हुए वो बोल रहे हैं कि आपकी जब प्रकट लीला होगी तो मुझे आपका एक पार्षद बनाइए। और ऐसा आप किस प्रकार से बनाइए वो खुद बोल रहे हैं, मुझे कैसा जन्म दीजिए। ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए है न जन्म पाई, तो हमारा संगीत ठाकी तब गुण गाई। तो मुझे इस प्रकार का जन्म दीजिए, आपका इस प्रकार का पार्षद बनाइए कि मेरा ये जो ब्रह्म बुद्धि है ना, जिसके कारण मैं आपके चरण कमलों का अनादर कर देता हूँ बार बार, तो ये मेरा दूर चला जाए, ये नष्ट हो जाए, और आपका संग प्राप्त करके आपके गुण को, आपका गुणगान गाऊं हमेशा।
तो इस प्रकार से जब सुनते हैं महाप्रभु तो प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं तथास्तु। ब्रह्मार प्रार्थना सुनी गौर भगवान ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुन करके तथास्तु का लिया वर कर लेना तान, तथास्तु बोल करके उनको ये वरदान प्रदान कर देते हैं। जिस समय मम लीला प्रकट हाइबे यवन ग्रहे तुम जन्म लभिबे, जिस समय मैं प्रकट लीला करूंगा, मायापुर में जन्म लूंगा गौरंग महाप्रभु के रूप में, तो आप यवनेर घर यानी मुस्लिम परिवार में आपका जन्म होगा, और ऐसा हीन जन्म जब आप प्राप्त कर लेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका ये जो ब्रह्म बुद्धि है ये नष्ट हो जाएगा। आपना के हीन बोली हई बेज्ञान हरिदास हबे तुम्हें शून्य अभिमान, तो बोल रहे हैं अपने आप को आप हमेशा हीन समझोगे और पतित समझोगे, और इस प्रकार से आप जो है हरिदास के नाम से जाने जाओगे, और पूरी तरह से शून्य अभिमान, पूरा अहंकार से आप मुक्त हो जाओगे। ये भगवान वरदान दे दिए। तीन लक्ष्य हरि नाम जिह्वाग्रे नाचिबे निरयाण समय तुम्ही आमा के देखिबे, भगवान बोल रहे हैं कि आप प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करोगे, और निर्याण समय जब मृत्यु के समय आप मुझे साक्षात दर्शन करते हुए मेरे इस शरीर को छोड़ोगे और परम धाम को प्राप्त करोगे। यही तो साधन पल्ले द्विप्रार्थ शेषे पावे नवदीप धाम मजी नित्य रसे। देखिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का टेंशन क्या था कि मेरा पहला प्रारब्ध तो निकल गया है 50 साल, अब बाकी जो 50 साल बचे हैं तो मैं ऐसे ही मोहग्रस्त होता रहूंगा, माया में जाता रहूंगा, तो आपके प्रति अपराध करता रहूंगा, और इससे मेरा ही मन हमेशा दुखी रहेगा। तो मेरे को चिंता हो रही है ब्रह्मा जी को, है ना, क्योंकि हर दिन वही होता है, हर दिन भगवान आते हैं, लीला करते हैं, और हर दिन भगवान ब्रह्मा जी मोहित होते हैं और अपराध कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी का ये चिंता था। तो भगवान यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि ये जब आप हरिदास ठाकुर के रूप में आएंगे और आप 3 लाख नाम जप करेंगे पूरा जीवन भर, तो उस साधन के बल पे आप अपना जो ब्रह्मा का जो पोजीशन 50 साल का बचा हुआ है, यानी अरबों खरबों साल, उस साधन के बल पे आप जो है हमेशा जो है शुद्ध भक्ति के भाव में रहेंगे, और पावे नवदीप धाम मजी नित्य रस से, नवदीप धाम को यू विल अटेन दिस श्री नवदीप धाम एंड बी एब्सॉर्ब्ड इन इटर्नल दर्शन। और इस प्रकार से आप स्थित रहोगे, और जैसे ही आपका जो ब्रह्मा जी का पोस्ट आपने लिया है, ये सेवा कंप्लीट करने के बाद ब्रह्मांड जब फाइनली खत्म होगा, महाप्रलय होगा, उस वक्त आप इस नवदीप धाम में नित्य प्रवेश करोगे, नित्य यहाँ पे आपका वास मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि प्रलय के समय भी नवदीप धाम नष्ट नहीं होता है, चाहे वांशिक प्रलय हो या जो है पूर्ण प्रलय। पूर्ण प्रलय पूरा ब्रह्मांड जब नष्ट हो जाता है तब भी नवदीप धाम एज इट इज बना रहता है। वही ब्रह्म सुन मोर अंतरेर कथा व्यक्त कबू न करिबे शास्त्र यथ कथा शास्त्र यथ। तो भगवान एक चीज और बोल दी ब्रह्मा जी को, क्या बोले कि ब्रह्मा देखो, आप ये जो मेरी कथा है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ना, आपसे ही सारे वैदिक शास्त्र प्रकट होते हैं, तो आप किसी भी शास्त्र में इसको वर्णन मत करना, यथा तथा मतलब इधर उधर हर जगह मत वर्णन कर देना। बहुत ही किसी चुने हुए शास्त्रों में बहुत ही गुप्त रूप में आप रख सकते हो, जिसको केवल जो मेरे भक्त होंगे वही समझ पाए, बाकी और कोई समझ नहीं पाए। तो ये इंस्ट्रक्शन भगवान चैतन्य महाप्रभु दिए ब्रह्मा जी को। इसलिए आपको कोई वैदिक शास्त्र उपनिषद श्रुति में डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा कि नवदीप धाम है, गौरांग महाप्रभु का रूप है, ब्रह्मा जी के ऊपर इस प्रकार से कृपा हुई। भक्त भाव लय भक्ति रस आस्वादिबा परम दुर्लभ संकीर्तन प्रकाशिबा। हाँ, क्या भक्त के भाव को लेकर हैविंग टेकन द मूड ऑफ अ डिवोटी आई विल रिलीज द रस ऑफ भक्ति एंड मैनिफेस्ट द सुप्रीमली रियल प्रोसेस ऑफ संकीर्तन। तो मैं भक्त का भाव लेकर आऊंगा और संकीर्तन में ही रसास्वादन करूंगा, तो इसको आप शास्त्र में बहुत वर्णन कर। तो ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये सब हमको पता चल रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी उस समय को परिक्रमा में ले जा रहे हैं, और जब इस स्थान पे पहुंचे जहाँ पे ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान गौरांग महाप्रभु ने जो है वो किया, कृपा किया, तो उस स्थान पे पहुंच के जीव गोस्वामी पूछे कि इसका क्या महत्व है, इसका नाम अंतर्दीप क्यों है, तब नित्यानंद प्रभु ये कथा सुना रहे हैं। और जीव गोस्वामी को सुना है, फिर जीव गोस्वामी ने अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल गुप्त शास्त्र हैं उनमें उन्होंने वर्णन किया, और उसी को बंगाली में ट्रांसलेट करके भक्ति विनोद ठाकुर ये नवदीप महात्मा लिख रहे हैं, तो उसके द्वारा हमको ये पता चल पा रहा है। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है,
उनको तो सब ज्ञात ही है, तो उनके कृपा से ही मिल रहा है, जीव गोस्वामी की कृपा से, भक्तिनाथ ठाकुर की कृपा से। और अन्यथा ये किसी शास्त्र में ऐसे वर्णन ब्रह्मा जी के द्वारा रचित शास्त्रों में नहीं मिलेगा। अन्य अन्य अवतार काले भक्त जता, ब्रज रस सब माताई बेकरी रता। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस विशेष अवतार में, गौरंग महाप्रभु के रूप में अवतार में जब मैं आऊंगा, हरिनाम संकीर्तन करूंगा, तो जितने भी अवतार के मैंने मेरे जितने भी अवतार हैं, कृष्ण राम नरसिंह वराह, जितने भी अवतार के जितने भी भक्त हैं, सब लोग आएंगे इस अवतार में, और सब लोग मनुष्य रूप में जन्म लेकर के मेरे संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे। यानी ये बड़ा विशेष अवतार है, इसलिए अवतार शिरोमणि बोला गया है इस अवतार को। श्री राधिका प्रेम बद्ध अमर हृदय, तार भाव कांति लय हई पे उदय। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम का भाव है, उससे उसको प्राप्त करके, उसको लेकर के मैं, और उनका जो अंग कांति वो लेकर के मैं प्रकट हो जाऊंगा कि बस सुख राधा पाए हमारे सेविया से सुख स्वदेव राधा भाव लैया। आजी है ते तुम्ही मोरे शिष्य तलभिबे, हरिदास रूपे मोरे सतत से विभे। और उसी दिन ब्रह्मा जी ने हरिदास ठाकुर को दीक्षा दे दिया। यानी ब्रह्मा जी, सॉरी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को दीक्षा दे दिया उसी दिन, और बोले कि आप हरिदास के रूप में आएंगे और हमेशा सतत मेरा जो सेवा करेंगे। एतबली महाप्रभु हैला अंतर ध्यान, आछड़िया पड़े ब्रह्मा हैया अज्ञान। तो ये सब बोल के श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ये सब सुन के बिल्कुल गदगद होकर के वापस से जो है मूर्छित होकर गिर पड़े। हा गौरंगा दीन बंधु भगत वत्सल, कबे वापाई बतव चरण कम। और जैसे ही चेतना वापस आई, तो फिर उनके मुख से क्या निकल रहा है, हा गौरंगा गौरंगा गौरंगा, हे दीन बंधु हे भक्त वत्सल, कब कब मैं आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करूंगा। तो इस उत्कंठा के साथ, यही मत कत दिन कांदिते कांदिते, ब्रह्म लोक गेला ब्रह्म कार्य संपादित। तो कई दिन तक इसी प्रकार से रोते रहे, गौरंग महाप्रभु का नाम लेकर के। फिर उनको व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आ गया, इंद्रदेव ने भेज दिया, कह रहे कहाँ है ब्रह्मा जी, हमारा पूरा कामकाज बचा हुआ है, मैनेज करना है। तो उसको अपना, यानी ब्रह्मा जी का पोस्ट ब्रह्मलोक चले गए वापस अपना कामकाज करने के लिए। फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का समय आया, तो उसके पूर्व ही ब्रह्मा जी पहले ही आके अवतरित हो गए हरिदास ठाकुर के रूप में। तो ये है हरिदास ठाकुर की महिमा। निताई जानव पद आस मात्र जार, नदी महात्म गाय दीन इच्छा। तो ये नदिया महात्म्य में श्री रघुनाथ ठाकुर लिख रहे हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं, नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय, और 3 लाख नाम जप करते हैं। तो एक हमारे लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि जिस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गारंटी दी है हरिदास ठाकुर को कि आप 3 लाख नाम डेली जप करेंगे, तो उस नाम के बल पे आप जो है नित्य नवद्वीप धाम में प्रवेश पाएंगे। और करोड़ों अरबों खाल भी वर्षों तक भी आप ब्रह्मा के पोष में रहेंगे, आप माया से मोहित नहीं होंगे। और आप जैसे आपका मृत्यु आएगा, तो आप नवद्वीप धाम में सनातन रूप से मेरे दास बनेंगे। उसी प्रकार से जो भी भक्त हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में रह करके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन नाम का जप करेंगे, तो वो भी हमेशा माया से मुक्त होकर के भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। हरे कृष्ण। इसी के साथ हम यहीं पे विराम करते हैं। तो हमने आज चारों कथा में हरिदास ठाकुर की महिमा श्रवण की है। तो सभी भक्त इसका लाभ उठाइए, और कल विशेष रूप से हरिदास ठाकुर की महिमा को स्मरण करते हुए, उनका आश्रय लेते हुए, उनसे कृपा की याचना करते हुए 64 माला करने का प्रयास करें सब लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।